Under system properties, we have discussed about three of the important system property. Number one, static system and dynamic system. Number two, causal, non-causal and anti-causal system. And number three, linear एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स, है ना. इन तीनों टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक, कुछ भी समझ में नहीं आया हो? अच्छा, तो आज देखते हैं हम कि व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम्स. तो टाइम वेरिएंट सिस्टम जो है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इनमें हमें डिफरेंस करना है. मतलब कोई भी सिस्टम हमें गिवन है जिसका ये रिस्पॉन्स वाई टी है और उसका इनपुट क्या है एक्स टी. जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनपुट इज़ एक्स टी और इसका जो आउटपुट है वो वाई टी है. सिस्टम हमारा ये है. ये सिस्टम हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का वैसे जो डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू मीनिंग है वो ये है कि अगर इनपुट में कुछ चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. टाइम के साथ क्या चेंज आएगा? टाइम डिले, है ना. टाइम डिले यानी कि एक्स टी माइनस टी नॉट हो सकता है या एक्स टी प्लस टी नॉट हो सकता है. तो जो भी चेंज आएगा टाइम में सिस्टम के इनपुट के साथ, वो सेम टाइम का चेंज किस में दिखना चाहिए? आउटपुट में दिखना चाहिए. ठीक है. तो ये है बेसिक डेफिनेशन किसकी? आपकी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की. ऐसा सिस्टम जो समय के हिसाब से चेंज ना करे, यानी कि अगर जब समय चेंज हो, सिस्टम के इनपुट में समय चेंज हो, तो सिस्टम के आउटपुट में भी सेम समय का चेंज देखना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ इनपुट है सिस्टम का एक्स टी और उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा आउटपुट सिस्टम में मिलता है वाई टी. सिंपल सी बात यह है कि ये एक्स टी जो सिग्नल है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली जब भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस. ठीक है. ये सिंपल फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ यहाँ दिखाया हुआ है. ठीक है. कोई सिस्टम है बीच में जिसमें एक इनपुट जाता है एक्स टी और उसके हिसाब से इस तरीके का एक आउटपुट मिलता है वाई टी. ठीक है. दोनों ही सिग्नल्स आपको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं. अब टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर सिस्टम के इनपुट में चेंज आया, कहाँ पे? सिस्टम के इनपुट के टाइम में, है ना. ये देख लो यहाँ पे ये चेंज आ गया राइट नाउ. ठीक है. चेंज क्या है कि जो पहले टी था वो हो गया टी माइनस कैपिटल टी. तो अब जो ये इनपुट है वो कहाँ पर आ गया? आपका टी वैल्यू पे आ गया. यानी कि ये अब स्टार्ट होगा कहाँ से? टी वैल्यू से स्टार्ट होगा. ठीक है. अगर ये टी वैल्यू से स्टार्ट होगा इस तरीके की वेव फॉर्म, तो जो आउटपुट है वो भी हमारा कुछ इस टी वैल्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो सिस्टम क्या है? हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. ठीक है. तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी आपको. बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर सिस्टम के इनपुट में कुछ चेंज आता है तो द सेम चेंज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि दिस इज़ अवर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय एस. इसमें एक इनपुट गया एक्स टी तो हमें आउटपुट मिला वाई टी. ठीक है. अगर मैं इसको बाद में एनालाइज करता हूँ. ठीक है. सबसे पहले मैं ये नीचे वाला डायग्राम देखता हूँ, डायग्राम नंबर बी. तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है? सबसे पहले अब सिस्टम यहाँ पे है, वो क्या रहा है कि जो इनपुट है, इनपुट को हम डिले कर रहे हैं. ठीक है. इनपुट एक्स टी है, उस इनपुट में टाइम डिले आ रहा है कैपिटल टी. ठीक है. और जो इनपुट हो गया अब क्या हो गया? चेंज हो गया. यानी कि इनपुट में टाइम डिले आ गया. तो अगर इनपुट में टाइम डिले आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक आउटपुट मिलेगा वाई डैश. ठीक है. इस इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें एक आउटपुट मिलेगा वाई डैश और वो वाई डैश किसके बराबर होना चाहिए? वाई टी माइनस कैपिटल टी के. और ये वाई टी माइनस कैपिटल टी आपको कैसे मिल सकता है? जब वाई टी को आप डिले कर दो बाय टी सेकेंड्स. ठीक है. तो जब हमने वाई टी जो हमारा सिस्टम का इनिशियल रिस्पॉन्स था एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जब सिग्नल स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जो आउटपुट था वाई टी, उसको जब मैंने डिले कर दिया
तो ये हो गया वाई टी माइनस कैपिटल टी, और वाई टी माइनस कैपिटल टी इज़ द सेम रिस्पॉन्स जो मुझे मिलता है जब मैं इनपुट को डिले कर देता हूँ बिफोर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई ये जो सिस्टम है इसका इनपुट था xt, और xt के अकॉर्डिंग एक आउटपुट आपको मिलता था yt। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि सिस्टम एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि ये जो इनपुट है अगर इसमें टाइम डिले आ जाए, जैसे कि यहाँ लिखा है डिलेड बाय टी नॉट, तो ये हो गया डिलेड सिग्नल एक्स टी माइनस टी नॉट। अब ये जो डिले आया है वो गया सिस्टम में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें एक आउटपुट मिलेगा वाई डैश। ठीक है, ये वाई डैश कैसा होना चाहिए? बिल्कुल वैसा होना चाहिए जब हम आउटपुट को डिले कर दें। ठीक है, अगर हम पहले वाले आउटपुट को डिले कर दें तो ये हो जाएगा वाई टी माइनस टी नॉट। तो ऐसा आउटपुट वाई टी माइनस टी नॉट हमें मिलना चाहिए कहाँ पे? सेकंड कंडीशन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वाई डैश मस्ट बी इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट। ठीक है, क्लियर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बताओ। यस सर। राहुल, गौतम? यस सर। यस सर नहीं, मैंने बोला कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े? यस सर, अभी तो सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई सिस्टम तो वो क्या है? टाइम आपका इन्वेरिएंट है। ठीक है, टाइम इन्वेरिएंट। अगर ऐसा सिस्टम कोई नहीं है, यानी कि इस तरीके की कंडीशन अगर कोई फॉलो नहीं करता है सिस्टम, तो वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं? ठीक है, तो अगर हमें पता है कि टाइम वेरिएंट को हम पता कर लें तो हम टाइम इनवेरिएंट के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि टाइम वेरिएंट के लिए कुछ स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि इन सारे सिस्टम्स को आप टाइम वेरिएंट मान सकते हो। जैसे कि टाइम स्केलिंग सिस्टम। टाइम स्केलिंग मतलब कि टाइम को आपने स्केल कर दिया। ठीक है, उसका एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टू टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो गया? स्केल हो गया। ठीक है, तो जब भी स्केलिंग होगी सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइम जो है मल्टीप्लाई हो गया 2 से। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन। तो ये सब जो है टाइम स्केलिंग आपको यहाँ दिख रही है। इस तरीके के जो सिस्टम्स है वो क्या होंगे? आपके टाइम वेरिएंट टाइप के सिस्टम्स हो जाएंगे। सेकंड, अगर कोई सिस्टम जिसका कोफिशिएंट क्या है? इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिस्टम कहाँ है? सिस्टम आपका यहाँ है, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन काम कर रहा होगा किसके ऊपर? एक्स टी के ऊपर, वो कैसा है? आपका कोफिशिएंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हो कि ये वाला। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, वाई टी इज इक्वल टू साइन टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टी। कहने का मतलब है इसका ये कोफिशिएंट है साइन टी, है ना? साइन टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी कोफिशिएंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? टाइम वेरिएंट। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज़ वन एग्जाम्पल रिटन हियर, है ना? शो दैट अ डिस्क्राइब्ड सिस्टम बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ अ टाइम वेरिंग पैरामीटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टाइम इनवेरिएंसी को आपको सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम फेल करेगा सेटिस्फाई करने में। ठीक है, द सिस्टम फेल्स टू सेटिस्फाई द टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको पता लग गया क्यों करेगा ऐसा? बिकॉज इट इज़ अ टाइम वेरिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जब कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज हैविंग
कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरीके का जो भी सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा आपका टाइम वेरिएंट टाइप का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और इसको आप क्या है, इसको आप इस तरीके से डायग्राम बना के सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्स टी है, हमारा एक्स टी क्या है, वी हैव एक्स टी साइन टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिस्टम का फंक्शन है। इसको हमने क्या किया, टाइम डिले दिया, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है टी माइनस 2, और डायरेक्टली आप ऐसे इसको वो भी कर सकते हो कि साइन टी कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज व्हाई इट इज अ टाइम वेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी देखी वो थी हमारी स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। तो कौन बताएगा व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज डायनेमिक? स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या है? बता सकते हो आप लोग, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो स्टैटिक में जो हमारा आउटपुट रहता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है एवरी पर्टिकुलर टाइम। इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है ओनली। ठीक है, वो आपको बोलना नहीं है, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है ओनली। तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम का आउटपुट इनपुट की पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे। हाँ पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पे एट एनी टाइम डिपेंड कर जाए तो वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे डायनेमिक सिस्टम। ऐसे ही कॉजल सिस्टम क्या है राहुल? प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट पर डिपेंड करते हैं। हाँ, पूरा बोलो, है ना, पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। ये तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट, किसका पास्ट और प्रेजेंट? यहाँ पे आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि सिस्टम का आउटपुट सिस्टम के इनपुट की पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि नॉन कॉजल क्या है राहुल? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आ जाए। पूरा बोलना नहीं है, नहीं सर, पूरा बोलना है। सिस्टम का आउटपुट इनपुट के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर डिपेंड करता है। हाँ, सिस्टम का आउटपुट सिस्टम के इनपुट की अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर जाए एट एनी टाइम तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिस्टम का आउटपुट इनपुट की सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी कॉजल हो जाएगा, है ना। ये डेफिनेशन पढ़ी थी। यस सर। फिर गौतम तुम बताओ लीनियर सिस्टम क्या होता है? लीनियर सिस्टम अविनाश? हम सर सिस्टम जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है जो कि है एडिटिविटी और होमोजेनिटी, उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो लीनियरिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो रिस्पॉन्स है वो इनपुट की सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिस्टम क्या होगा जो सुपरपोजिशन फॉलो करेगा, इट इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ सिस्टम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हमने पढ़ा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो टाइम इनवेरिएंट की डेफिनेशन क्या है गौतम? टाइम इनवेरिएंट
अविनाश? Sir, if we pass any signal x of t through the system, we will get the output of y of t, and when it is delayed by t or t naught, then the output will be t minus t naught. हाँ, इफ इनपुट, अगर इनपुट में कोई डिले आता है, सिंपल सी आपको डेफिनेशन याद रखनी है फॉर फ्यूचर, ठीक है, वो ये है कि अगर इनपुट में डिले आता है, कैसा डिले? टाइम डिले। अगर इनपुट में टाइम डिले आता है तो सेम टाइम डिले रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसमें? आउटपुट में। क्या डेफिनेशन है राहुल? टाइम में अगर डिले आएगा तो सर आउटपुट में भी डिले शो होना चाहिए। हाँ, इनपुट के टाइम में अगर डिले आएगा, इनपुट के टाइम हाँ में। तो यस पूरा सर। बोलो है ना, अगर इनपुट के टाइम में डिले आएगा तो आउटपुट के टाइम में भी डिले आना चाहिए। ऐसा सिस्टम क्या है? टाइम इनवेरिएंट टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और एक चीज़ और लिखिए कि स्प्लिट सिस्टम है ना। स्प्लिट सिस्टम कैसा होता है? इसके जैसा बिल्कुल, कि जब टाइम लेस देन ज़ीरो है तो सिस्टम का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, टाइम जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो सिस्टम का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो क्या होगा हमारा? स्प्लिट सिस्टम। एंड स्प्लिट सिस्टम्स आर ऑलवेज टाइम वेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन वाई टी इज इक्वल टू एक्स लॉग टी, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम का जो स्केलिंग है, इट इज़ डन बाय लॉग फंक्शन, ठीक है। तो टाइम स्केल हो गया है, और इट इज़ ऑल्सो अ टाइम वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक टाइम वेरिएंट टाइप का सिस्टम है। ऑल्सो वाई टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी स्क्वायर ऐसा लिखा है, या ई टू दी पावर टी लिखा है, तो ये भी आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, किसका कोफिशिएंट? इस सिस्टम का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। ये टाइम का फंक्शन है, ये भी साइन टी भी एक टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे टाइम वेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें उस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए जो फाइनल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। तो आपने देखा कि कोई भी सिस्टम है तो इट इज़ हैविंग 5 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सिस्टम या तो डायनेमिक होगा या स्टैटिक होगा। दूसरा, सिस्टम कॉजल होगा, नॉन कॉजल होगा, एंटी कॉजल होगा। तीसरा, सिस्टम आपका लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। चौथा, आपका सिस्टम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग या टाइम इनवेरिएंट होगा। और पांचवा आपका सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो एक ही सिस्टम ये 5 तरीके की प्रॉपर्टी रखता है, और वो आपको पता करनी आनी चाहिए। अगर मैं कोई भी एग्जांपल आपके सामने पुट करूं तो आप उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सको मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आता है कि एक कोई फंक्शन आपको दिया होगा, लाइक जैसे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कुछ एक इस तरीके का फंक्शन आपको हमेशा दिख रहा है हर जगह, है ना, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जो है इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा शुरुआत से हम इसको देखते आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये स्टैटिक है डायनेमिक है, तो आप क्या बताओगे? ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? जो हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था कि ये क्या है? डायनेमिक टाइप का सिस्टम है। डायनेमिक क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक होता है। है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर, ठीक है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि ये कॉजल है, नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल है, बताओ। अगेन जब हम देखते हैं इसको, दिस इज अ कॉजल सिस्टम बिकॉज इसमें इनपुट की, नॉन है ना, क्योंकि इसमें इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज इंक्लूड है। जब पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो इट इज़ अ कॉजल टाइप ऑफ सिस्टम। हर प्रॉपर्टी आपके पास आएगी यहाँ पे लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी, ठीक है। तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इट इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था कि इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर, तो ये लीनियर फंक्शन है। फोर्थ प्रॉपर्टी,
टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिंग है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, दिस इज अ टाइम इनवेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि जब आप इसको इस तरीके से एनालाइज करोगे देन यू विल गेट, डेफिनेटली गेट, इट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगेन अब हम बढ़ते हैं फाइनल प्रॉपर्टी की तरफ। वो फाइनल प्रॉपर्टी हमारी है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि आउटपुट वाई, सिस्टम का जो आउटपुट है वाई, अगर वो बाउंडेड है और फाइनाइट है, ठीक है, कहने का मतलब है जो सिस्टम में आपका जो इनपुट जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो आप, अगेन हम जैसे यही वाला अपना वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का इनपुट है ना। तो क्या ये बाउंडेड इनपुट है? बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या है? बाउंडेड इनपुट का मतलब होता है कि जो सिस्टम का इनपुट है उसका जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, बाउंडेड है। उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में है और दे आर नेवर गोना बी आउट ऑफ द रेंज, है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह पे जाकर के इन्फिनिटी हो जाए। अगर मैं रैम्प फंक्शन की बात करूँ तो रैम्प फंक्शन क्या है, एक अनबाउंडेड इनपुट है। वैसे ही अगर यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करूँ, डीसी फंक्शन की बात करूँ, तो वो सब क्या है, हमारे बाउंडेड टाइप के इनपुट्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल है इट इज़ हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ओवर हेयर, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। और टाइम कितना भी आप एक्सटेंड कर लो, लेकिन इसका जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी आउट ऑफ रेंज नहीं होंगी। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू समवेयर यहाँ पे है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इसके बीच में लाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जब भी टाइम इस सिग्नल के साथ अगर हम इसको टाइम के एक्सेस पे बनाते हैं तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड, इट इज़ नेवर गोना बी आउट ऑफ द रेंज, है ना। ऐसे ही जो हमारा साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो अभी, तो आप बता सकते हो कि साइन फंक्शन हमारा क्या है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड इनपुट है। साइन वेव, साइन वेव तो देखी है सबने। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो साइन वेव तो आपने देखी ही है ना। साइन वेव कैसी दिखती है? आ गई स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रही है ना साइन वेव? यस सर। तो ये वाला ही ग्राफ देख लेते हैं, दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि जो साइन वेव है हमारी, कुछ इस तरीके की हमारी साइन वेव है, और इसमें आप देख सकते हो कि आप टाइम को कहीं से कहीं भी वेरी कर लो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1, है ना, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1। तो ये क्या है, बाउंडेड हो गया, ठीक है। साइन वेव क्या है आपकी, बाउंडेड हो गई, किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में। हाउएवर टाइम माइनस इन्फिनिटी से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जाओ, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, जो सिग्नल की वैल्यूज़ हैं, वो आपकी क्या है, बाउंडेड हो गई है 1 और -1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि साइन वेव का जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो 0 है, उसके बाद ये जाता है 1 तक, और उसके बाद ये आ जाता है -1 तक, और ये आपको पता भी है ना।
कि साइन पाए वैल्यू जो आप निकालते हो, या साइन आप 2 पाए निकालते हो, ठीक है, साइन 2 पाए अगेन ये हो जाएगा 0, साइन पाए 0, ठीक है, साइन 90 1, साइन माइनस 90 इज -1, है ना। तो आपको पता है कि साइन को टाइम के हिसाब से हम कहीं भी कैसे भी वेरी कर लें, उसकी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में ही रहनी है। तो ये क्या हो गया, एक बाउंडेड टाइप का इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं हमारे बाउंडेड टाइप ऑफ इनपुट। और जो भी सिस्टम, हम जब प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सिस्टम्स में हम हमेशा बाउंडेड टाइप का इनपुट डाल करके सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस हैं कि यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन, डीसी वेव फॉर्म, देन साइन टी यानी कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोसाइन फंक्शन और आपका यूनिट स्टेप एंड डीसी सिग्नल, ये आपके कैसे हैं, बाउंडेड टाइप के इनपुट्स हैं। और इन बाउंडेड टाइप के इनपुट्स को अगर मैं सिस्टम में डालता हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो आउटपुट है वो कैसा मिलना चाहिए, बाउंडेड मिलना चाहिए। अगर आउटपुट मेरे को बाउंडेड मिलता है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर बाउंडेड आउटपुट नहीं मिलता तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने कि फॉर बीबो यानी कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इनपुट है हमारा उसको बाउंड करोगे, बाउंडेड इनपुट आप सिस्टम को दोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे कि सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड है कि नहीं है, ठीक है। समझ गए इतनी बात, तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके, so always check for DC as well as cos and sin stability function as input signal। तो input signals हमें कुछ इस तरीके की यूज़ करने, यहाँ पे दोनों तरफ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि ये हमारे बाउंडेड सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली हमारा स्टेबल रिस्पॉन्स देते हैं और ये अनस्टेबल रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन ले लो, yt इज इक्वल टू xt प्लस 10, ठीक है, ये हमने फंक्शन ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन डालेंगे, ठीक है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूटी, तो एक्सटी की जगह क्या आ जाएगा, यूटी। तो जो वाईटी होगा वो क्या होगा, यूटी प्लस 10। अगर मैं बोलूँ कि यूटी तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यूटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और टी ग्रेटर देन 0, तो वाईटी क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हमने सिस्टम में xt की जगह क्या डाला, ut को डाला, तो yt की वैल्यू आई 11, और 11 कैसी वैल्यू है, हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है, जैसा हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ठीक है। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है कि अगर आउटपुट yt ऑफ अ सिस्टम इज बाउंडेड और फाइनाइट, यानी कि आउटपुट की क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, जब हमारा इनपुट क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, इनपुट क्या है, बाउंडेड है एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ऐसा सिस्टम क्या है हमारा, यहाँ पे स्टेबल टाइप का सिस्टम है। तो ये पहला वाला एग्जांपल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, इट इज अ स्टेबल टाइप ऑफ सिस्टम। अगेन yt इज इक्वल टू साइन ऑफ xt, तो यहाँ पे इनपुट कहाँ पर है, ये इनपुट है और इसके ऊपर एक साइन फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो आप इनपुट को कुछ भी ले लो, ठीक है, इनपुट को आप इन्फिनिटी क्यों ना कर लो, यानी कि साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, तो इट विल शो यू अ वैल्यू इन बिटवीन -1 से +1। अभी हमने साइन की वेव फॉर्म देखी थी, ठीक है। अगर टाइम आपका इन्फिनिटी भी हो जाता है तो ये वैल्यूज आपकी -1 और +1 के बीच में ही रहने वाली है। दिस इज वाई ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये एक स्टेबल टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अनस्टेबल टाइप है ना, अनस्टेबल टाइप ऑफ सिस्टम, तो yt इज इक्वल टू टी xt एक एग्जांपल है जो कि rt के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप सिस्टम में डीसी सिग्नल डालोगे, यूटी डीसी सिग्नल या यूटी को इनपुट करोगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा क्या, टी, जिसका मतलब है कि अगर सिस्टम का जो रिस्पांस है वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ द बॉन्ड्स यहाँ पे चला जाएगा, रैम फंक्शन ये पे बन जाएगा, और रैम फंक्शन जो है जब टाइम के हिसाब से हमारा एक्सटी सिग्नल वेरी करेगा, ठीक है। हाउएवर एक्सटी क्या है हमारा, एक ऐसा सिग्नल है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन की इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब टाइम क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा yt इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ut, ut है 1, तो yt इज इक्वल टू इन्फिनिटी
ठीक है। तो इफ वाई टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन इट इज अ आपका ये हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा आउट ऑफ द बॉन्ड्स, और जब रिस्पॉन्स आउट ऑफ द बॉन्ड्स चला जाएगा तो सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, इट इज क्लियर कि इसको हमने कैसे किया है यस सर। ना। यहाँ पे जो एक्स टी है उसकी जगह पे आप डालो यू टी, यू टी होता है 1, और यू टी की आप इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक कर रहे हो। ठीक है, अब तो टाइम हो गया इन्फिनिटी, तो यू टी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टी है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो आउट ऑफ द बॉन्ड्स हो गया है। सॉरी। अब यहाँ पे कुछ एक इस तरीके से एग्जांपल लिया है कि वाई टी इज इक्वल टू कॉस के एक्स के डी के। ठीक है, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि इट इज़ हमारा ये फंक्शन जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डालते हैं यू टी को, ठीक है, तो जो हमने यू टी को डाला, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यू टी को इनपुट किया, जैसे कि अगर एक्स टी किसके बराबर होता है यू टी के, जो सेकेंड वाला है ना। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो वाई टी जो आउटपुट है मेरा वो क्या हो गया, कॉस के मल्टीप्लाइड बाय यू के डी के। ठीक है, यू के की वैल्यू आपकी 1 आएगी। ओके, लेकिन यू के की वैल्यू 1 कहाँ से कहाँ तक होगी, ओनली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब आप यू के फंक्शन को यूज़ करोगे तो 0 टू इन्फिनिटी आपको क्या देगा ये, इट गिव्स यू वैल्यू 1। ठीक है, तो 0 टू टी, ठीक है, 0 टू टी टाइम कॉस के डी के, इस तरीके का आपको फंक्शन मिल जाएगा। जब आपको इसको इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के इज माइनस साइन के, और ये 0 से टी, ठीक है, आपका जाएगा, और आपको पता लगेगा कि 0 से टी जब भी ये जाएगा तो इट गिव्स यू साइन टी। ठीक है, वैल्यू साइन टी, बिकॉज साइन 0 इज 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका माइनस साइन टी। ठीक है, और दैट इज अ बाउंडेड टाइप ऑफ फंक्शन, बिकॉज साइन फंक्शन क्या होता है, इज ऑलवेज अ बाउंडेड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें टाइम की कुछ भी वैल्यू वेरी करेंगे तो साइन की जो वैल्यू आएगी आपकी 1 से -1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो आपको पता लगा कि ये स्टेबल है फॉर यू टी फंक्शन, है ना। स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ये जो सिस्टम ऊपर गिवन है इस तरीके का सिस्टम, ये आपको स्टेबिलिटी शो कर रहा है जब इनपुट क्या है एक्स टी यू टी के बराबर है। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या चेक करना था कि जब भी हम चेक कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए तो हम यू टी सिग्नल के साथ और साइन फंक्शन के साथ उसको चेक करेंगे, या कॉस फंक्शन के साथ उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में क्या हुआ कि एक्स टी हो गया आपका कॉस टी। ठीक है, अब मैंने दूसरा इनपुट लिया, यहाँ पे हो जाएगा कॉस के मल्टीप्लाइड बाय कॉस के, ठीक है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर के, और इसको हम कुछ इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2k बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर के। ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और आफ्टर इंटीग्रेशन हमें इस तरीके से फंक्शन मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहली टर्म है इट विल गिव अस कि ये अनबाउंडेड टाइप का इनपुट है, क्योंकि ये तो बाउंडेड रहेगा, साइन फंक्शन है। ठीक है, साइन फंक्शन इज बाउंडेड, लेकिन ये जो आगे जो फंक्शन हमारे पास आएगा टी इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे, ठीक है, टी इसकी लिमिट्स आएगी टी से माइनस इन्फिनिटी से टी तक, और ये कैसा है, ये फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हमें जब भी स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है तो हमें इनपुट को क्या एक बार यू टी के बराबर मान के देखना है, और दूसरा इनपुट को हमें यहाँ पे साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन के साथ एनालाइज करके देखना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर सिलेबस हम देखें एक बार दोबारा,
तो इस सिलेबस में हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम सीन इन एवरीडे लाइफ एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया था इनिशियल क्लास में, ठीक है। उसके बाद सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ लाइक पीरियोडिसिटी, डिटर्मिनिस्टिम, ठीक है, और ये सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। देन सम स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है, लाइक यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स, साइनोसॉइड, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और सम अदर टाइम लिमिटेड सिग्नल्स, इनको भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने सैम्पलिंग फंक्शन, साइन सी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब पढ़े। इसके बाद हमने देखा कि एक कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और कैसे हम उनके एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम देख चुके हैं इन डिटेल। सारी चीज़ें हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे वो आगे वाले चैप्टर्स में। इसके बाद हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखी कि लीनियरिटी, एडिटिविटी, होमोजेनिटी, ठीक है, ये लीनियरिटी के पार्ट हैं। देन हम देखा कि भाई व्हाट इज स्टेबिलिटी, शिफ्ट इनवेरिएंस और टाइम इनवेरिएंस, कॉजालिटी, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं। जो अब हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स अवर चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ LTI सिस्टम, ठीक है। और LTI सिस्टम्स क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि लीनियर है, साथ में क्या है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम्स कौन से हैं, जो आपके शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी बोथ, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो आपके लीनियर सिस्टम है। और साथ में जो वो सिस्टम है जो कि लीनियर है, साथ में वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। कहने का मतलब कि अगर टाइम, इनपुट के टाइम में कोई चेंज आता है या डिले आता है तो सेम डिले इज रिफ्लेक्टेड टू द आउटपुट, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आपके पास होगी तो ऐसा सिस्टम होगा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और ये जो पूरा का पूरा अब हमारा सिलेबस है वो LTI सिस्टम्स पे वर्क करेगा, ठीक है। तो LTI सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स क्या है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशन, और कॉन्वोल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे टू गेट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जब कॉन्वोल्यूशन इज द मेथड, है ना, मैथमेटिकल मेथड, और उसको लगा करके हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इनपुट आउटपुट बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हाईलाइट है कि हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। यस सर। अभी आज हम क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।